नमस्कार साथियों, मैं जयेश दुआ जेबीसी सॉल्यूशन से आज आपके सामने लेकर आया हूं कि आपको बैंक स्टेटमेंट एक्सेल से टैली में कैसे इंपोर्ट करनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बैंक कोटक या एक्सिस है तो आपको एक्सेल डाउनलोड करने की बैंक पोर्टल से ज़रूरत नहीं है। आपका टैली के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बैंक की अब दे दी गई है रिलीज 6.2 में, जिससे आप अपना इवन बैंक का जो बैलेंस है वो भी टैली के अंदर रहकर ही आप देख सकते हैं विदाउट ओपनिंग योर बैंक पोर्टल। आपको बैंक पोर्टल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बैंक का बैलेंस चेक करना है या आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है। अगर आपका बैंक कोटक और एक्सिस में नहीं है तो जो मैं आज वीडियो है, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले आपको एक्सेल की जो फाइल है अपने बैंक के पोर्टल से आपको डाउनलोड कर लेनी है बैंक स्टेटमेंट एक्सेल के फॉर्मेट में, और आपको अपने सिस्टम में सेव करके उसको कहीं पे प्लेस कर देना है। इसमें जो है आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, TSS आपका वैलिड होना चाहिए, और टैली रिलीज 6.2 जो आज का लेटेस्ट टैली है जिसमें मैं डेमो दिखा रहा हूँ, ये आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास होना चाहिए। मैं एक बार आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ पहले कि बैंक स्टेटमेंट मेरी कौन सी है। मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, और ये मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट है ये मैंने एक सैम्पल बैंक स्टेटमेंट बनाई है वीडियो के लिए। और यहाँ पर जो है अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं जो 1 और 2 तारीख की एंट्रीज़ हैं। ये मेरी एक्सेल में एंट्री हैं, और ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको ये टैली की डिफ़ॉल्ट वीडियो है, कोई एड ऑन वीडियो ये नहीं है। तो अब हम आते हैं टैली में, और मैं आपको ये दिखाता हूँ इंपोर्ट करके। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टैली में एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो आपको एक्सेल फाइल को क्लोज़ करना है इंपोर्ट करने से पहले। मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ, अगर आप बिना एक्सेल फाइल को क्लोज़ कर इंपोर्ट करेंगे तो आपको क्या एरर आपको आएगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंपोर्ट पे यहाँ पे मेरे को बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मुझे बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ मुझे अपना बैंक का जो नाम है सेंट्रल बैंक, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, अगर आपने बैंक के अकाउंट में सारी कन्फिगरेशन प्रॉपर कर रखी है, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारी डिटेल अगर आपने प्रॉपर डाल रखी है, तभी आपको यहाँ पर जो है लेजर आपको शो होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको ये करना है। यहाँ पे आप पीछे आएंगे, क्विट करेंगे, यहाँ से आपको ऑल्टर पे जाना है, लेजर पे जाना है, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक में आपको जाना है। जो आपको ये वाली डिटेल्स आपको शो हो रही हैं, बैंक अकाउंट के नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जब आप यहाँ पे प्रॉपर डिटेल डाल देंगे तभी आपका बैंक अकाउंट उस वाली लिस्ट में आपको दिखाई देगा जो मैंने आपको दिखाया था। जैसे मैंने आप प्रॉपर डिटेल डाल रखी है तो मैं यहाँ से क्विट कर जाऊँगा, और मैं यहाँ पे वापस आऊँगा गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे मैं करूँगा इम्पोर्ट। जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं बैंक स्टेटमेंट पे जाऊँगा, और बैंक स्टेटमेंट में यहाँ पे सेंट्रल बैंक मुझे मिल गया। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, जहाँ पे मैंने फाइल रखी होगी वो मुझे लोकेशन यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं एक्सेल करूँगा क्योंकि अभी जो है टैली सिर्फ एक्सेल या CSV को ही सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं ऑल का मतलब है कि चाहे आपकी बैंक CSV दे रहा है चाहे एक्सेल दे रहा है, टैली दोनों को रीड कर लेगा, और अगर एक्सेल दे रहा है तो आप एक्सेल या ऑल दोनों में से कोई भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है जो डाउनलोड हुई है। यहाँ पे -IMP का मतलब है कि मैं ऑलरेडी इस फाइल को मैं इंपोर्ट टैली में कर चुका हूँ, तो ये मैं दोबारा इसको री इम्पोर्ट करने जा रहा हूँ। तो जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो होगा तो जो भी आपकी फाइल का नाम है उसके आगे टैली -IMP लगा देगा फर्स्ट टाइम में जब टैली उसको इंपोर्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं शो लेस करूँगा जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली में खुलता है, तो ये देखिए फाइल मुझे शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है टैली की तरफ से कि जो आप बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर चुके हैं उसका दोबारा इंपोर्ट ना कर लो। लेकिन किसी कारण से अगर आपको वो इंपोर्ट दोबारा करनी है तो यहीं पर टैली ने ऑप्शन दिया है शो मोर का, आपको यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर वो फाइल शो हो जाएगी और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर आप यहाँ पे फाइल टाइप में एक्सेल सेलेक्ट करेंगे तो इस फोल्डर में जितनी भी एक्सेल है सारी आपको शो होंगी,
और अगर आप सपोर्टेड सिलेक्ट करेंगे तो जो टैली के साथ एक्सेल सपोर्टेड है सिर्फ वही शो होगी। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ इस वाली फाइल को। यहाँ पे ये आ भी गया कि मैं इस फाइल को ऑलरेडी इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। ये ऑलरेडी फाइल इंपोर्ट है, मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ? मैं इसको दोबारा इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा येस। ये जब आप फर्स्ट टाइम में करेंगे तो आपको पॉपअप आपको नहीं मिलेगा। एंटर मैं करूँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे ये शो प्रीव्यू का ऑप्शन है। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने से पहले अपना प्रीव्यू में देखना चाहता हूँ कि मैं एक बार टैली में प्रीव्यू एंट्रीज का देख लूँ और फिर मैं इंपोर्ट करूँ, तो मैं इसको यस करूँगा। अगर मैं अदरवाइज मैं इसको नो करूँगा। मैं अभी के लिए मैं इसको यस करूँगा। मैं यस करके इसको इंपोर्ट करूँगा। मैं एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट को यस करता हूँ। यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ पे मैं यस करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है ये मेरी यहाँ पे प्रीव्यू मेरी टैली ने रीड करके मुझे यहाँ पे शो कर दी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ अभी तक टैली में डाटा ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे टैली मेरे पास बटन है इंपोर्ट का। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तभी मेरा डाटा जो है टैली में इंपोर्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि न्यू एंट्रीज टैली में 13 हुई है। ये क्यों हुई है? क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी डाटा टैली में फीड नहीं कर रखा था। मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है मेरी अभी तक ब्लैंक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक बार मैं यहाँ से एस्केप करता हूँ। मैं एक बार DAL में आता हूँ, लेजर में मैं आया, सेंट्रल बैंक में मैं आया। ये देखिए कोई भी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। इवन अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर लोगे उसके बाद भी टैली में एंट्रीज नहीं होंगी। आपके लेजर में आपको एंट्रीज नहीं दिखेंगी, बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगी, P&L में कहीं नहीं दिखेंगी, डे बुक में भी नहीं दिखेंगी, कहीं भी शो नहीं होंगी जब तक हम इन बैंक स्टेटमेंट से वाउचर को क्रिएट नहीं कर लेते। अब हम देखते हैं आगे हमें इसको करना कैसे है। अब हम आते हैं यहीं पे अपने टैली में आते हैं और यहीं पे हम जाते हैं, पीछे आते हैं हम अपना। अब क्योंकि मैं बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ तो वापस अब मुझे रिकन्सिलेशन स्क्रीन देखनी है जहाँ से मैं इंपोर्ट करूँ। उसके लिए मुझे जाना है बैंकिंग में। बैंकिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंक में मेरे पास 13 एंट्रीज अवेलेबल ऑनलाइन बैंक में मेरे को यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मेरे को यहाँ पे दिखा दी टैली ने कि 13 एंट्रीज ऐसी हैं जो मेरी अनरिकनसाइल्ड हैं। उसमें से 7 एंट्री मेरी डिपॉजिट की हैं और 6 एंट्री मेरी विड्रॉल्स की है। तो मैं यहाँ पे 13 पे एंटर करूँगा। ये मेरी सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट जो है मेरे पास आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला कि मैं सारी एंट्रीज को सस्पेंस में ले जाऊँ और अपना बैंक को मैच कर लूँ। उसको करने के लिए मेरे को क्या करना है, यहीं पे कंट्रोल स्पेस बार दबाना है, सिलेक्ट ऑल जो कमांड है मेरी, और यहाँ पे क्रिएट वाउचर और मल्टी वाउचर मुझे क्लिक करना है। शॉर्टकट की इसकी F7 है। तो F7 में यहाँ पे दबाऊंगा। यहाँ मैं बैक स्पेस करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कॉमन लेजर। कॉमन लेजर पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सस्पेंस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ये देखिए मेरी सारी की सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली मेरी सस्पेंस में आ गई है। एंटर में करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए A to Z मेरी सारी एंट्री सस्पेंस में आ गई। मुझे कुछ नहीं करना, बस मैं यहाँ कंट्रोल करूँगा और सेव करूँगा तो मेरी सारी एंट्री सस्पेंस में चली जाएगी। ये मेरा सबसे शॉर्ट तरीका है कि मैं पहले यहाँ पे से सस्पेंस में डाल दूँ, फिर बाद में सस्पेंस से एंट्री को क्लियर करता जाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर मैं सारी एंट्री सस्पेंस में नहीं डालता। यहाँ पे टैली ने ऑप्शन दिया है क्लियर लेजर नेम का, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि मैं सारी एंट्री यहीं पे जो है मैं हर एंट्री को यहीं से मैं लिंक कर दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि अगर आप बिल बाय बिल मेंटेन कर रहे हैं तो और आप यहाँ से करेंगे तो आपकी बिल की एलोकेशंस आपकी सारी ऑन अकाउंट में चली जाएगी। आपको वो सारी मैनुअली बाद में आपको ऑन अकाउंट से हटा के अगेंस्ट रेफरेंस आपको करना पड़ेगा। अगर आप बिल बाय बिल मेंटेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एस्केप करो। यहाँ मैं एस्केप करूँगा। यहाँ पे आपको सारी एंट्री सिलेक्ट नहीं करनी। आपने जो बैंक का स्टेटमेंट उसमें मल्टीपल एंट्रीज होती हैं। कुछ पार्टी के अकाउंट्स होते हैं, कुछ पेमेंट्स होती हैं, कुछ बैंक की पेमेंट्स होती हैं, कुछ बैंक रिसीट्स होती हैं। तो पहले आपको फिल्टर आपको करना है ट्रांजैक्शंस को, उन ट्रांजैक्शंस को
जिन ट्रांजैक्शंस को आपको पता है ये सारी एक ही लेजर में जाने वाली हैं। जैसे बैंक चार्जेस की कुछ एंट्रीज़ होती हैं या कुछ और एंट्रीज़ होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर बैंक चार्जेस की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन कैश चेक पेड की है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F करूँगा। कंट्रोल F होता है फाइंड के लिए, और मैं यहाँ लिख दूँगा कैश, एंटर करूँगा। तो क्योंकि कैश की मेरे पास 2 एंट्री हैं, तो मेरे पास दोनों एंट्री कैश अकाउंट की मेरे पास ये सामने आ गई है। मुझे पता है ये दोनों एंट्री मेरी कैश अकाउंट में ही जाएंगी, और कैश अकाउंट मेरा ऐसा अकाउंट है जिसमें मैं बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करता हूँ। तो उस केस में यहाँ पर मैं इन दोनों को सिलेक्ट ऑल करूँगा। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करके मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँगा, और यहाँ पे मैं F7 करूँगा। यहाँ मैं मल्टी वाउचर क्रिएट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करना, और मैं यहाँ पे आके कॉमन लेजर में ले लूँगा कैश। तो यहाँ पे देखिए मेरी दोनों एंट्री यहाँ पे कैश में आ गई, और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ पे मार्क एज रेगुलर एंड रिकनसाइल कर दूँगा, एंटर कर दूँगा, एस्केप कर दूँगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी वो 2 एंट्री जो मैंने रिकनसाइल करी हैं वो मेरी यहाँ से हट चुकी है, अब वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। ऐसे ही जो जो एंट्री मैं रिकनसाइल करता जाऊँगा वो यहाँ से मेरी हटती जाएंगी, वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। अब जो मुझे बाकी एंट्रीज़ हैं, ऐसे ही मैं फ़िल्टर करके एक सेट ऑफ एंट्रीज़ को मैं एक साथ यहाँ पे डाल सकता हूँ, और जो मेरी रेस्ट ऑफ एंट्रीज़ हैं जिन पे मैं बिल बाय बिल मेंटेन कर रहा हूँ, उनके लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसे मुझे पूरा सिलेक्ट ऑल करके एंट्री सेलेक्ट नहीं करना है, सिंगल एंट्री सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पे क्रिएट वाउचर करना है, F7 दबाना है, दोबारा अगेन F7 की खूबी है कि अगर आप सिंगल एंट्री को सेलेक्ट करके करोगे तो ये एंट्री ओपन कर देगी, ये सिंगल एंट्री की तरह काम करेगी। और अगर आप मल्टीपल को सिलेक्ट करके करोगे तो ये मल्टीपल वाली स्क्रीन ओपन करेगी, जिसमें आपसे टैली कुछ नहीं पूछेगा। वो फास्ट एंट्री मोड बनाया है टैली ने, जिसमें आप सिर्फ पार्टी का नाम डाल के उसके अकाउंट में आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, एंटर करूँगा। यहाँ पे मैं जैसे MS टैप है, तो मैं यहाँ एक मेरे ये पार्टी जो है मैंने बना रखी है, मैंने हेमा के नाम से बना रखी है। तो मैंने यहाँ पर हेमा जो है मैंने यहाँ पर ले लिया। अब हेमा के ऊपर मैं बिल बाय बिल भी एप्लीकेबल कर देता हूँ। यहाँ पे बैक स्पेस करता हूँ, मैंने अभी इसको नॉट एप्लीकेबल करा हुआ है। बिल बाय बिल मेरा हेमा पे एप्लीकेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो अब जब मैं जैसे ही मेरी वाउचर एंट्री आती है वैसी आ गई, लेकिन उसमें डेट पूरी भरी हुई आ गई, मेरा बैंक आ गया, अमाउंट आ गई, नरेशन आ गई और इंस्ट्रक्शन नंबर आ गया। मुझे सिर्फ पार्टी का नाम डालना पड़ा और एंटर मैं करूँगा और मैं इसका बिल एडजस्टमेंट में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये जो फीचर है, ये अभी के लिए मैं जो है मैं सारी एंट्रियाँ इसको सस्पेंस में डाल देता हूँ। कंट्रोल स्पेस बार करके F7 करके, और यहाँ पे मैं बैक स्पेस करूँगा और मैं सारी एंट्रियाँ सस्पेंस में यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको सेव कर दूँगा कंट्रोल ए करके। और यहाँ पे ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ये मेरी सारी एंट्रियाँ जो हैं मेरे बैंक में अब मेरी इफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये सारी एंट्रियाँ मैंने यहाँ से कर दी है। अब मैं अपने बैंक में जाऊँगा, DAL करूँगा। अब मैं जाके अपना बैंक चेक करूँगा, तो ये देखिए मेरी सारी एंट्रियाँ मेरी यहाँ पर आ गई हैं। तो ये वाला जो फीचर है, टैली ने बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट का एक बहुत अच्छा फीचर बनाया है, जिसमें आप अपनी टाइम को आप काफ़ी सेव कर सकते हैं। और ये टैली का डिफ़ॉल्ट फीचर है, इसमें आपको कोई ऐड ऑन की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉमन मिस्टेक्स क्या रखनी है, एक तो जो है आपको करेक्ट फॉर्मेट यूज़ करना है, जो आपने बैंक से डाउनलोड किया वही आपको इंपोर्ट करना है, उसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने हैं। बैंक का लेजर की कन्फिगरेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आपको ये सही दिखेगा। और बैकअप आपको करना है ये सारा काम करने से पहले। तो हमारी जो वीडियो है ये आज यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो के कमेंट में आप हमें ज़रूर अपना राय आप बता सकते हैं, या अगर आपको कोई और वीडियो अगर आपको बनवानी है जिसकी आपको कोई दिक्कत आ रही है टैली में, तो वो भी हम आपके लिए वीडियो हम बना सकते हैं। आप हमें कमेंट करके या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ये ईमेल आईडी है, ये हमारे चैनल है जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।